फिर से लेट उठ गई। जिमिन जल्दी जल्दी कर, वरना वो तेरी खड़ूस सास अगर उठ गई ना तो बिना लैंडिंग के तुझे सूरज में पहुंचा डालेंगी, और उन्हें पहुंचाने के लिए किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो भी फ्री में पहुंचा डालेंगी मेरी सास। वैसे कुछ भी कहो, मेरी सास दुनिया की सबसे खड़ूस सास नंबर 1 है। लोगों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा है, पर मैंने दुनिया की सबसे खड़ूस सास ऑफ द ईयर देखी है। मतलब दुनिया की सबसे खड़ूस सासू माँ मेरे घर पे रहे। हाँ चलिए, आज मैं आपको सबसे इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ। सबसे मिलने से पहले आप मुझे से मिल लीजिए। मैं हूँ जिमिन, इस किम परिवार की बड़ी बहू और मिस्टर मिन योंगी की वन एंड ओनली वाइफ। वैसे मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं है। ओके, तो मेरा काम है कि मैं सुबह उठती हूँ और उनके उठने से पहले नाश्ता रेडी करके रखती हूँ। ये मेरी खुशी नहीं है, यहाँ की रूल ही वैसे, मतलब बड़ी बहू को यही करना पड़ता है ना। क्या बड़बड़ करिए जिमिन, आगे आप आइए। ये मेरे वन एंड ओनली हस्बैंड मिस्टर मिन योंगी। हम दोनों की शादी अरेंज मैरिज हुई है। इसमें ना इनकी खुशी ना मेरी खुशी, पर तब भी हमारी फैमिली ने जबरदस्ती हमें एक दूसरे के साथ चिपका दिया। क्या कह रही हो तुम? नथिंग, वैसे बच गई मैं। हाँ, तो मैं आपसे ये कहने वाली थी कि वो रहे मेरे हस्बैंड। वैसे हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, पर सच कहूँ अगर मैंने उस वक्त रमेश को आई लव यू कह देती, या फिर सुरेश को हाँ, या फिर सोनू के साथ भाग जाती, तो ये बिल्ला मेरे गले की घंटी ना बनता। पर तब भी मैं थोड़ी बहुत हैप्पी हूँ, इन लोगों की वजह से नहीं, इन लोगों के अतरंगी व्यवहार की वजह से। और शिट, मेरी सासू माँ आ गई। क्या हो गया जिमी, तुम क्या कर रही हो? अभी तक नाश्ता बनाया नहीं तुमने? हाँ, सासू माँ आप आ गए, मैंने तो देखा ही नहीं। और वैसे बड़बड़ क्या कर रही थी? वो क्या, आपके लिए मैं थोड़े से अल्फाज लिख रही थी, मेरे मीठे मीठे। कभी फुर्सत होंगी ना तो मैं सुना दूंगी आपको। ओके? ये लड़की भी ना आखिर क्या सोचती रहती पता नहीं। वैसे तुम्हारे ससुर जी आए नहीं? ससुर जी वॉकिंग से आ रहे हैं। नमस्ते ससुर जी। जिमिन, जो अल्फाज में आज तक नहीं लिख पाया वो तुम लिख रही हो, सच में। ससुर जी आप ही है जो मुझे समझ सकते हो। हाँ बेटा, क्या कह रहे आप लोग? जी वैसे कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। ओ सासू माँ, आप भी ना, ससुर जी तो मजाक करे, आप बेटे मैं नाश्ता लगाती हूँ। ओह शिट यार, ये सर को फाइल देनी जरूरी है, गिरना नहीं चाहिए। ओह गॉड, आपने तो मुझे डरा दिया था। जी होप जी, मेरी सब्जी गिर जाती। आई एम सॉरी भाभी, मैं तो मिस्टर जंकुक सर के पास ये फाइल लेकर जाने वाला था। बाय द वे भाभी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? एक मिनट, इनसे मिले, ये जोक हमारे जंकुक सर, मतलब मेरे देवर जी के वन एंड ओनली मैनेजर। जोक जी के अच्छे बर्ताव और नेक दिल के कारण वो सिर्फ एक मैनेजर ही नहीं बल्कि इस घर के बेटे के समान भी है। सही कहा ना जोक जी? हाँ भाभी, आपने सही कहा। ओके, मुझे फाइल लेकर जाना है। ओके जाइए, पर आराम से, बाहर कुंभकर्ण की मतलब मेरा ससुराल बैठा है। आई नो भाभी, ये तो मेरा रोज का काम है, मैं अभी आता हूँ। ओके? हाँ जाइए, मैं सब्जी चढ़ा कर आती हूँ। हाय रब्बा, मेरा देवर सच में कितना काम करता है। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। अरे जो बेटा, आज तुम सुबह। एक्चुअली मैं जंकुक सर से ये कुछ फाइलों में सिग्नेचर लेनी थी तो इसलिए आ गया। ओ जो तुम्हें तो पता है ना कि आज संडे है। ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज संडे। आज जंकुक सर तो अपनी 2 प्यारी परियों के साथ घूमने के लिए गए हैं ना? हाँ बिल्कुल, अब आ ही गए हो तो हमारे साथ नाश्ता कर लो, ठीक है? ओके। I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We Stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the जियान जंकुक दुनिया की सबसे पावरफुल बिगेट कंपनी का मालिक, उसकी एक झलक पाने के लिए लोग कहाँ से नहीं आते। जंकुक का नाम है उसकी पहचान है दुनिया के लिए। जंकुक को किसी से मतलब नहीं, उसे मतलब है तो सिर्फ उसकी प्यारी खूबसूरत परियों से। जंकुक की उम्र अब 27 साल की है, उसको 2 प्यारी बेटियां हैं। उसकी शादी जब वो 20 साल की उम्र में था, उसी की पसंद की लड़की प्राची के साथ उसकी शादी हो चुकी थी। शादी काफी अच्छी चल रही थी, दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। पर एक दिन जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ है, तब उसने उसके साथ तलाक लेने का फैसला लिया और कोर्ट ने भी माना।
कि गलती सिर्फ उसकी वाइफ प्राची की है। और कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि यानी और योना की कस्टडी उसके पिता जंकुक को ही मिलनी चाहिए। योना जिसकी उम्र 7 साल की, वो अपने डैड जंकुक से काफ़ी नफरत करती थी। उसे लगता था कि उसकी मॉम की दूर होने की वजह उसके डैड ही है, और जबकि एना अपने डैड से काफ़ी प्यार करती थी। और जंकुक योना से भी उतना ही प्यार करता था जितना वो यानी से करता है। वो चाहता था कि उसकी दोनों बेटियां खुश रहे और उसे एक्सेप्ट करे। डैड वाओ, ये बहुत प्यारा है, प्लीज आइए ना, आप भी खेले ना। नहीं यानी, तुम ही खेलो। यानी मिस्टर जॉन को क्यों ला रहे हो? हाँ, तुम्हें मेरे साथ खेलना है क्या? नहीं दीप पर चलो अब जल्दी। योना और यानी आराम से खेलना बेटा। मिस्टर जॉन जंकुक, आप हमें मत सिखाइए, हम आराम से ही खेलेंगे और आप प्लीज यहाँ से जाइए। हमारा जब मूड हो जाएगा हम आ जाएंगे। ओके बेटा, मैं तुम्हारा कार में इंतजार करता हूँ, ठीक है? टाई दिल की नेक लड़की और साफ ख्यालों की लड़की। आज उसको देखने के लिए उसी का प्यार राज उसके घर में रिश्ता लेकर आया। टाई की उम्र 19 साल की है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसके मम्मी पापा की डेथ उसके बचपन में ही हो चुकी थी। जब वो सिर्फ 3 साल की थी तब से उसे पाल पोस के बड़ा उसके मामा और मामी ने किया है। ओ मुन, क्या करियो, जल्दी जल्दी करो ना, देखो लड़के वाले आते होंगे। हाँ तो मैं क्या करूँ? हाँ देखिए, मेरे पीछे मत लगिए, आप पहले बता दे रही हूँ, मैं उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मुन, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें पता है ना आज टाई को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे। हाँ तो देखिए, मैं पहले ही कहा, उस 2 कौड़ी की लड़की को मैं इस घर में जगह दे रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे कहिएगा हमसे ज़्यादा उम्मीद रखने की कोशिश भी ना करें। ओ मुन, आज के दिन तो अपनी बकवासें बंद किया करो। हाँ अरे वो भी हमारी बेटी समान है। बेटी समान तो भूल ही जाइए, मेरी एक ही बेटी है जिसो, जो कि अभी कॉलेज में गई है। हाँ हटे यहाँ से। तुम भी ना मोन, ओ शिट, आगे लगता लड़के वाले। आई एम सॉरी, आइए ना। नमस्ते नमस्ते बेटा राज। नमस्ते अंकल, ये मेरी मॉम डैड। नमस्ते, आप लोग आए, मुझे सच में खुशी हुई। वैसे घर सच में काफ़ी छोटा है, बट हमें तो सिर्फ लड़की से मतलब है। हमारे राज ने वो लड़की दिखाई टाई, हमें काफ़ी पसंद आई, इसलिए हम आ गए। एक्चुअली समधन और समधी जी, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमें पता नहीं था कि आप जैसे बड़े लोगों का रिश्ता हमारी भतीजी के लिए आएगा। आप आइए, हमसे जितना बन पाएगा हम हमारी भतीजी के लिए करेंगे। आप आइए ना। ओके, आप अपनी भतीजी को बुलाइए, बिकॉज हमें लंदन के लिए निकलना है। ओह माय गॉड, लंदन का रिश्ता? मेरी बेटी पास के शहर में नहीं जा पा रही और इसे लंदन भेजो? ना ना ना। नमस्ते, मैं टाई की मामी। क्या करूं, मेरी बेटी, जब मुझे पता चला कि वो मुझसे दूर जा रही है तो मेरी आंखें भर आई। मैं तो रो रही थी। वैसे आप लोगों से मिलकर दिल में खुशी हुई। मोन तुम, आप छोड़िए ना, अभी तक नाश्ता नहीं लाए। देखिए मेहमान आए हैं, मैं कुछ लाती हूँ। वैसे क्या कहूँ, मेरी एक बेटी भी है जिसो। अब आपसे क्या कहूँ, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है ना, इतनी सुंदर है ना, मतलब पार्लर में जाने की ज़रूरत ही नहीं। जब वो चलती ना, आधे लड़के उसके सामने बेहोश हो जाते और आधे पीछे। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है। वैसे वो टाई को देखने के लिए आए हैं, जिसो को नहीं। ओ टाई, हाँ टाई भी ठीक ठाक है। क्या करूँ, बेचारी एक ही चीज़ में पीछे रह गई। क्या? अब आपसे क्या छुपाना, अब तो ये रिश्ता भी होने वाला है। राज को सब सच पता होना चाहिए ना। मेरी जब टाई बेचारी, मुझे तो रोना आ रहा है। जब मेरी टाई सिर्फ 16 साल की थी। मुन चुप हो जाओ, क्या कह रही, और जाओ यहाँ से। 1 मिनट समझी जी, क्या आप कहिए। देखिए शादी जुड़ने वाली है, इसलिए हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। आप कहिए। मैं क्या कहूँ, मेरी तो आंखें भर आ रही। देखिए साफ कहिए। वो क्या है ना, मेरी जब भतीजी 16 साल की थी, उसका गैंग रेप हुआ था। मैं किस मुंह से बताऊँ, हमारी तो बदनामी हुई थी। क्या कह रहे हैं आप क्या मतलब गैंग रेप? ओह गॉड, ओह नो, क्या ये सब सच है? हाँ सब सच है। शिट, उठो जल्दी, क्या हो गया?
यही पता चलेगा।